समझ में आ रहा है? या आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि आप यहाँ से एलिमेंट्स को हटा भी सकते हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, है ना। नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये दो हटा दो। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि आगे से यहाँ पे क्या आ रहा है, दो स्पेस आ रहा है, स्पेस आ रहा है ना यहाँ। तो इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए? हाँ जी, कैसे हटा सकते हैं इसके स्पेस को? हम्म। मार्जिन राइट लोगे तो राइट से तो और मार्जिन चल, तो ये राइट से तो और दूर जाता चला जाएगा ना। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटी के अंदर होता है यहाँ पे फिल वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिल हॉरिजॉन्टल करोगे, ये यहाँ पे ना करके, अच्छा अच्छा, ये मैं तीसरे टेक्स्ट व्यू पे लगाता हूँ ना, ये तीसरा है ना, तो ये इसके आगे ही है। तो ग्रेविटी लेआउट और यहाँ पे फिल हॉरिजॉन्टल करेंगे, देखा आपने? फिल हॉरिजॉन्टल करने पे क्या हो गया, ये इसने आगे वाले जो स्पेस था उसको क्या कर लिया, पूरा फिल कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी जो है ये आप सबके साथ अप्लाई कर सकते हो, फिल हॉरिजॉन्टल वाला। ये आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करके आप चाहो तो ये आगे का स्पेस खाली है ना, अगर इसको लगेगा तो ये तीनों टेक्स्ट व्यू पे आपने अप्लाई कर दिया, फिल हॉरिजॉन्टल फिल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि रो और कॉलम, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक मिनट। यहाँ पे जो हमारा सबके अंदर अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे जो कॉलम्स हैं, एक दो तीन चार, ये आगे के हमारे चार कॉलम, मतलब कुछ कॉलम एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए हमें, इसको हटा दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे ही रहने देते हैं हम, बस इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। हाँ, अब अगर ये फिल हॉरिजॉन्टली फिल अगर हुआ है, तो इसके साथ इसका बैकग्राउंड अगर आप टेक्स्ट सेट करोगे तो ये आपको थोड़ा दिखेगा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया टेक्स्ट कलर, ले लेते हैं, टेक्स्ट कलर होना चाहिए। हम्म, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट लिंक, टेक्स्ट व्यू में इसकी टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी नहीं है। टेक्स्ट कलर तो हमने लगाया ही है, ये बैकग्राउंड। तो टेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड हमें सेट करना है कि बैकग्राउंड इस तरह से दिखे। तो इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऐसे सेट कर लेते हैं, बैकग्राउंड। और यहाँ पे कलर एसेंट तो है ही, कलर एसेंट की जगह पे यहाँ कुछ और लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हैश, मान लो 000 लगाएंगे, तो ये ब्लैक कलर, चलो ब्लैक कलर ही है। तो अभी तो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ये। अगर मैं यहाँ से चलो ये लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फिल हॉरिजॉन्टल करूँगा ना, तो फिल हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये हॉरिजॉन्टली अपने आप को फिल करेगा। और अगर यहाँ से फिल वर्टिकल करता हूँ तो ये नीचे से, लेकिन नीचे हमारे पास स्पेस है नहीं तो ये करेगा नहीं। तो ये आगे की स्पेसेस को अगर आपको फिल करना है तो इस तरह से फिल हॉरिजॉन्टल आप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, एक प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने रो काउंट, और एक प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने कॉलम काउंट, ठीक है। तो रो काउंट और कॉलम काउंट करने से क्या होगा, रो काउंट और कॉलम करने से, कॉलम काउंट यहाँ पे अप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्रिड होगा, उस पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर यहाँ पे ये उतने रो और उतने कॉलम को यहाँ पे क्रिएट कर देगा। क्लियर है?
और उसके बाद अगर मान लीजिए कि उस रो और कॉलम के बाद आपके पास आगे स्पेस बच रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्पेस को हम यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी करके उसको फिल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया आपका क्या नाम है, आपके ग्रिड लेआउट की कहानी। ठीक, ग्रिड लेआउट में और क्या होता है, और प्रॉपर्टी तो होंगी यहाँ पे, बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी। और आप बताओ क्या चाहते हो, स्पैनिंग स्पैनिंग देना चाहते हो, यहाँ पे रो स्पैन कॉल स्पैन लगाना चाहते हो? यहाँ पे एक काम कर लेते हैं ना कुछ, से मैंने यहाँ पे मार्जिन लगा लिया, मार्जिन यहाँ पे लगा दिया मैंने 10 dp का। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया, 10 dp का जो मार्जिन है, आप अगर देखो तो 10 dp का मार्जिन इस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई कर दिया। अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू पे 10 dp का मार्जिन अप्लाई करने से क्या दिक्कत हो गई, बाकी जो रो है ना वो इधर उधर हो गए, है ना। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसको ऐसे सही कर सकते हैं कि जो ये मार्जिन वाला कंसेप्ट है, इसको यहाँ न लगा के हम क्या अपने ग्रिड पे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उतना ये मार्जिन सब जगह ले लेगा। तो इसके लिए हमारे पास कोई मार्जिन भी है, और ये यूज डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी करके है, इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से ट्रू कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मार्जिन होता है ना, वो इस डिफ़ॉल्ट मार्जिन सब पे इम्प्लीमेंट हो गया। जैसे होता नहीं है कि अगर आप फ्लो लेआउट की बात करो, ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कितना लेता है मार्जिन। अगर आप फ्लो लेआउट की बात करो तो वहाँ 5 पिक्सल का डिफ़ॉल्ट एक गैप होता है ना, जावा के अंदर जो होता है, तो वो उसी तरह से यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट गैप है, वो डिफ़ॉल्ट गैप सब जगह मेंटेन हो गया अपने यहाँ। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रो काउंट, ये हो गया कॉलम काउंट, फिल हॉरिजॉन्टल, यूज मार्जिन। ठीक, इसके बाद अगर मान लो कि आपको कहीं पे भी इस पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर कोई स्पेस चाहिए, मान लो, है ना, जैसे जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में आपको एक स्पेस चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेस करके होता है, ये विजिट, ये अब डिप्रिकेट कर दिया गया है विजिट 4 के अंदर से, ये डिप्रिकेट करा जा रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पे जैसे आप ये स्पेस लोगे ना, ये स्पेस इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपने देखा मैंने यहाँ पे रो 1 कॉलम 0 के जस्ट आगे ही लिया था, तो ये स्पेस आ गया। अब बाकी आप इसको क्या कर लो, विड्थ हाइट वही ले लो जो मैंने यहाँ पे लिया था, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ब्लैंक छोड़ेंगे, अगर हम स्पेस लेना चाहते हैं तो इस तरह से हम स्पेस ले सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको किसी भी लेआउट के अंदर कहीं पे भी अगर आपको स्पेस चाहिए, अच्छा एक चीज़ आपने और देखा होगा कि जैसे मैंने ये स्पेस नहीं लिया था, है ना, तो ये चीज़ आपका जो हमारा रो 3 था ना, सॉरी कॉलम 3 था, रो 1 के अंदर कॉलम 3 वो आगे दिख रहा था, लेकिन जैसे मैंने स्पेस लिया तो जो रो 1 था ना, रो 1 में कॉलम 3 था, वो हमारे रो यहाँ पे आ गया, रो 2 में आ गया। ये चीज़ आपने देखा? ये देखो ना, ये देखो अगर हमने यहाँ पे स्पेस नहीं लिया था तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा रो जो 3 है वो लास्ट में दिख रहा है कि नहीं, अरे सॉरी कॉलम 3 जो है लास्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम स्पेस ले लेते हैं, सॉरी ये तो अब कंट्रोल जेड होगा नहीं, तो स्पेस लेने के बाद वो नीचे आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है ग्रिड लेआउट के अंदर। और क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है, और कुछ तो इसके अंदर होता नहीं है। बाकी आप ग्रेविटी वगैरह यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉलम काउंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नहीं हमारा जो कॉलम कॉल स्पैन है वो इतना ही दिखे, 2 ही दिखे, 3 दिखे, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे होता है, हाँ देखो ये लेआउट कॉलम करके देखो होता है, या लेआउट कॉल स्पैन भी करके होता है। ठीक है, तो लेआउट कॉल स्पैन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो ये कॉल को स्पैन कर देगा। तो यहाँ पे मैंने देखो 2 स्पेसिफाई किया तो इसने क्या कर दिया, 2 कॉल को स्पैन कर दिया। समझ में आ रहा है? तो अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रो स्पैन भी कोई है क्या यहाँ पे लेआउट, हाँ देखो रो स्पैन भी है।
हम लास्ट टाइम पे वहाँ पे क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे क्या, अगर आप देखो तो